सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत प्रभाव से ये मौसमी जो गर्मी और दिक्कत आती है हर साल आती है, लेकिन इसका प्रबंध पहले हो जाना चाहिए। और मैंने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में रह रहे हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का जो सप्लाई है वो निरंतर बाधित रहता है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा और जो सप्लाई पीछे से आती है उसमें भी कमी है। मैंने कहा है कि बहुत जल्द इसमें तत्परता से कार्रवाई करें और जहाँ कमियाँ उसको बताइए। लेकिन आपने सही कहा कि बिजली पानी की समस्या हमेशा इन महीनों में रहती है, लेकिन हर बार इसका एक बनता है कंटीजेंसी प्लान जो 1 महीने पहले तैयार होता है ताकि बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करना हो। उस पर मैंने कहा कि इनको और संसाधन डालने पड़ेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और लोग सप्लाई नहीं करा पा रहे हैं। और ये बात सच है कि लोग परेशान रहते हैं गर्मी के महीनों में, लेकिन सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि इसमें तुरंत प्रभावी से कार्रवाई करें इस पर। अब मैंने आज इनको बोल दिया है कि बहुत लंबा खिंच रहा है, उसके लिए पैसा हम लोग दे चुके हैं, सैंक्शन आ चुकी हैं। अब इन्होंने टेंडर निकालने की बात बोली है, तो अगले महीने के मध्य तक इन्होंने काम चालू करने का मुझे अभी आश्वासन दिया है। और मैंने कहा इसके आगे मैं इसको पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भाई पैसा हम लोग दे रहे हैं, रिपोर्ट बन गई है, DPR बन गई है, तो इतना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने इनको फाइनली बोल दिया है कि जुलाई 15 के आसपास काम चालू करना पड़ेगा अदालत में। अब उसका इन्होंने कहा है कि कुछ लैंड का इशू आया है, लेकिन मुझे बताया कि 95% काम पूरा हो गया है और जो शेष 5% काम बचा है उसको अगले कुछ हफ्तों में ख़त्म करेंगे और बहुत जल्द इसका हम लोकार्पण पढ़ कर काम चालू कराएंगे। इसकी फिर रोड टेस्टिंग भी होगी, लेकिन सारे काम अगले कुछ हफ्तों में करने का इन्होंने आश्वासन भी दिया है। मोहन भागवत का बयान आया है कि पाकिस्तान से बच के रहने की, उसके दोगलेपन से बच के, वरना फिर जो है आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, जब युद्ध विराम हुआ था किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या कंडीशंस दी गई थी, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा के चंद घंटों बाद पाकिस्तान ने सीमा पर बमबारी करी थी, राजौरी पुंज में फायरिंग करी है, मोटर फायरिंग करी है सीज़ फायर के चंद घंटों के बाद। तो उन लोगों का क्या भरोसा है जिनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनके सीज़ फायर की आश्वासन पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इस सरकार ने घोषणा करी है। लेकिन मुझे भरोसा कम है क्योंकि पूरा जो साजिश और संसाधन और ताकत जो पाकिस्तान को मिल रही है वो चीन से मिल रही है और चीन चाहता है कि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यहाँ घटनाएं होती रहें और भारत जो एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक है, विकसित होना चाहता है, उसे बाधा पड़ती रहे। तो ये जो ओपनली टर्की ने और चीन ने खुला समर्थन जो पाकिस्तान को किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हम लोगों को उसको टैकल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने आज टैरिफ प्लान जो है उसके अंदर 12 कंट्रीज को तो शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान को उससे मुक्त रखा है। तो ये अमेरिका पाकिस्तान के संबंध है। जैसे मैंने कहा कि बहुत 2-3 दशक तक हम लोगों ने एक अपना स्टैंड क्लियर किया और हिंदुस्तान और भारत की जो तुलना होती थी वो ख़त्म हो गई। अब लोग हमको चाइना के समकक्ष मानते थे और एक काउंटर बैलेंस चाइना की तरफ से इंडिया को देखा जाता था। लेकिन अभी हालातों में हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की जो कहावत शुरू की गई है वो भी एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है। वहाँ लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो चुका है, एक फेल्ड स्टेट है जो उधार मांगकर भी तनख्वाह लोगों को देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा जो भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का, जिसको बोलते हैं हाइफनेशन, इंडिया पाकिस्तान को एक हाइफनेट करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा गलत है। और जैसा आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बार बार बोलते हैं, तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तरफ देख रहे हैं। ये हम लोगों में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है कि हम इसको स्थापित नहीं कर पाए कि आज तक 1990 के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लोग अलग देखते थे। हम लोकतांत्रिक हैं, विकसित हैं, शांतिप्रिय हैं। उनके देश में ओसामा बिन लादेन पाया गया है, अज़हर मसूद पाया गया है, सारे नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी वहाँ पनाह लेते हैं, आतंकवाद की जड़ें वहाँ पर हैं, सब दुनिया जानती थी। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों में और कुछ करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत थी, क्योंकि दोबारा से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को लोग एक नज़र से देख रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। सर, टोंक में अभी भी 6 साल हो गए आपको इलेक्शन लड़े हुए, आप पहली बार आए थे, चुनाव कैंपेनिंग में कहा था यहाँ से जनप्रतिनिधि कैसे पेट का पानी मिल गया, लोगों की हालत इतनी बद से बदतर है।
अब ये पूरा देश जान चुका है कि भाजपा की जो है सरकार डबल इंजन की है। वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। और सरकार की जो 1.5 साल की कार्रवाई है, उससे देखकर लगता है जो काम हम करके भी गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे, सैंक्शन कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे, उसकी वो देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद मुझे लगता है कि सरकार का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ दिल्ली के आंकड़ों को खुश करने में लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सत्ता के संघर्ष में सारे सरकार लगी हुई है। और अफसर हावी हैं, मनमर्जी से काम होते हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी रोते फिरते हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो हालात ऐसे बने हुए हैं, तो ये जनता भुगतेगी 3 साल तक और। लेकिन कांग्रेस पे लोगों को पूरा विश्वास है और आने वाले समय में उनको पूरा मिलेगा आशीर्वाद लोगों का।